सभी को राधे राधे। आइए प्यारे बच्चों, आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। 9 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हमारे आज के सेशन की करें शुरुआत। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग की स्थापना की थी। तो इस सवाल का ठीक आंसर था फिरोज तुगलक। अच्छा, आपको ये डेली हरियाणा करंट अफेयर का पीडीएफ अब आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर मिल जाएगा। मैंने आपको अब से पहले के सारे करंट अफेयर के पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिए हैं इस चैनल पे कल रात को ही। और के साथ साथ अब आज भी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। कोशिश करूंगा कि डेली मिल जाए। किसी एक दो दिन अगर बीच में मिस भी हो गया तो मैं वीकेंड तक आते आते आपको पर डे के करंट अफेयर पीडीएफ जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक्सेट्रा रहता है वो भी आपको यहाँ पे शेयर हो जाएगा। सीईटी मेंस के एस्पिरेंट है तो द्रोणाचार्य बैच है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एचपीएससी के एस्पिरेंट है तो आधारशिला बैच के लिए एनरोल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल में करनाल के उपायुक्त डीसी उत्तम सिंह को किस जिले का नया डीसी बनाया गया है। तो इनको बनाया गया है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी हाल ही में गुरुग्राम के नए जो उपायुक्त बने हैं उत्तम सिंह बने हैं, पहले करनाल के डीसी थे। मुख्यमंत्री के नए उप प्रधान सचिव डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है अजय कुमार बने हैं, पहले गुरुग्राम के डीसी थे ये। करनाल के जो है ना, करनाल है, करनाल के नए उपायुक्त बने हैं आनंद कुमार शर्मा। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं जे गणेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये वाली। इसके अलावा विनीत गर्ग है, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल जी को एसीएस सिंचाई एवं जल संसाधन सलाहकार हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजेंद्र कुमार है, ये विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट के जो बने हैं एसीएस। इसके अलावा मणिराम शर्मा सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के। डॉक्टर आदित्य दहिया मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अध्यक्ष अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई गई थी, जिनका नाम आशिमा बराड़ है, याद हो तो आपको। साकेत कुमार कमिश्नर बने हैं और के साथ साथ सेक्रेटरी भी बने हैं अभिलेखागार डिपार्टमेंट के। दुष्यंत कुमार बेहरा बने हैं सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के। कॉपी लेके अच्छे से लिख लेना इन सभी अपॉइंटमेंट को। हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा के कितनी कर दी गई है। तो हरियाणा में अकुशल यानी कि जो अनस्किल्ड वर्कर है इनकी कम से कम न्यूनतम मजदूरी बढ़ा के 15,220 कर दी गई है। के साथ साथ हरियाणा कैबिनेट के द्वारा अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन करके सुरक्षा से जुड़े पदों में आरक्षण अब कितना कर दिया है, 20% कर दिया है। पहले 10% रखा था, अब ये 20% कर दिया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। फॉरेस्ट गार्ड है, वार्डर है, माइनिंग है, माइनिंग गार्ड हो गए, इन सभी पदों पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण होगा, अब 10 से 20% होगा। सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का नागरिक सुरक्षा सेवाओं में उपयोग करना इसका टारगेट है। मिनिमम वेज है उसको 35% की वृद्धि की है। अकुशल जितने भी हैं उनको 11,257 से बढ़ा के 15,220 कर दिया है। सेमी स्किल्ड है उनको 12,430 से बढ़ा के 16,780 कर दिया है। और कुशल जो है स्किल्ड वर्कर है उनको 18,500 कर दिया, 13,704 से बढ़ा के। हाईली स्किल्ड जो है ना उनका है 19,425 रुपये, ये पहले 14,389 रुपये था। महिला आरक्षण की बात करते हैं तो राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्राथमिकता उनको मिलेगी जिनको एसिड अटैक से जो पीड़ित है, या खुद स्वयं सहायता समूह या विधवाएं महिलाएं हैं। अब लाइसेंस, नए लाइसेंस 300 की बजाय 500 राशन कार्ड पे जारी होने वाले होंगे। और डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 साल होगी। अच्छे कार्य पर 5 साल का उनको आगे एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ तो रिटायरमेंट की बात करते हैं तो वृद्ध जनों के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में फ्लोर एरिया रेशो को 2.25 से बढ़ा के अब कर दिया गया है कितना, 3.0 कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर जो एटीएस की बात करते हैं यहाँ पे, तो आतंकवाद विरोधी जो दस्ता है उसको उसके लिए एक हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस स्टेशन है वो बनाया जाएगा। एटीएस में तैनात जो डीएसपी से कांस्टेबल तक के जवानों को 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेगा। और इसका नेतृत्व करेगा हरियाणा के नेतृत्व इसके आईजीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग मीटिंग हुई थी, उसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री जी ही थे।
मजदूरी की वृद्धि लगभग 35% हुई है। प्रोजेक्ट के लिए रास्ता जो है ना जो बेसिकली विलेज कॉमन लैंड्स नियम है उसमें 5A जोड़ा गया है। राशन डिपो पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है और एटीएस अलाउंसेस 30% रखा गया है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड विटा के द्वारा नए बूथ किन राज्यों में खोलने की योजना बनाई गई है? तो विटा के द्वारा नए बूथ जो है ना हरियाणा सहित हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के अंदर खुलेंगे अब। तो इसका विस्तार हरियाणा के अलावा पड़ोसी 5 राज्यों में भी होगा, हिमाचल में, पंजाब में, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के अंदर होगा। इसका टारगेट है कि कुल विटा बूथों की संख्या 2000 तक पहुंचाना है। हरियाणा के 123 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी वीटा के बूथ खोले जाएंगे। बूथ आवंटन में दिव्यांग, स्केड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के लोग हैं, या दुग्ध उत्पादकों के जो आश्रित है, या पूर्व सैनिक है, महिला है, स्वयं सहायता समूह है, या सैनिक विधवाओं को जो है ना वो बेसिकली प्रायोरिटी दी जाएगी, आरक्षण मिलेगा समझो। हरियाणा की साइट के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय बढ़ा के कितनी कर दी है? 1,80,000 कर दी है ये। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक है। पहले केवल ये 1 लाख रुपए तक की थी। और जो एलिजिबल वुमेन है उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे। राशि 1100 रुपए तो डायरेक्ट बैंक में आ जाते हैं और बाकी के 1000 रुपए है वो आरडी यानी कि सावधि बैंक खाते के रूप में जमा हो जाते हैं। इसे 5 साल की मैच्योरिटी के बाद में निकाला जा सकेगा। योजना का लाभ 23 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिल रहा है। 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा अगर उनके बच्चे भी नंबर ले आते हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। निपुण योजना के तहत ग्रेडेशन वाली महिलाएं, कुपोषण जिस बच्चों को था या एनीमिया था और आज वो ठीक हो चुके हैं, या उनको रोकने में जो एक्टिव वुमेन है उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना को लॉन्च किया था 25 सितंबर 2025 को। पहली किस्त जारी की गई थी 1 नवंबर 2025 को। और इसके लिए बजट आया था 2025 का जो बजट था ना उसी में इसकी घोषणा की गई थी और उसमें 5,000 करोड़ रुपए जो है ना दिए गए थे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या इस बार 2026 का जो बजट आया था उस बजट में इस योजना के लिए कितने रुपए अलॉट किए गए हैं? कमेंट में बताना। अगर आपने बजट वाली क्लास नहीं देखी तो देख जरूर लेना, और वैसे आपको याद है तो आप कमेंट में लिखना। हरियाणा में मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा घोषित की गई है? तो युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही। हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, एचपीएससी की तैयारी करना चाहता है, और हरियाणा राज्य सरकार के जो बेसिकली प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनकी फीस जो है वो काफी ज्यादा रहती है। मतलब राज्य के अंदर या एनसीआर रीजन के अंदर, अब आपको पता है ये कोचिंग की जो फीस है पीएससी की या यूपीएससी की, ये काफी ज्यादा रहती है, तकरीबन 1-1 लाख रुपए या इससे भी ऊपर रहती है। तो इतनी फीस एक सामान्य परिवार का बच्चा दे पाने में सक्षम नहीं रह पाता है। मतलब मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास में इशू रहता है, लेकिन सपने तो खैर बड़े होते ही हैं सबके। तो इसके लिए सरकार उनका भुगतान करेगी, पर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो हरियाणा का ही होना चाहिए। उसकी फैमिली इनकम 1,80,000 ट्रिपल पी के आधार पे इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, या सरकार उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी। तो मतलब समझो पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उस एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका फिर एलिजिबल आप माने जाओगे। इसमें न केवल कोचिंग की फीस बल्कि दूर रहने वाले बच्चों को जो किताबें हैं या रहने के लिए अकोमोडेशन है, और जो हर महीने के लिए जो कुछ ना स्टाइफंड भी दिया जाएगा, जैसे इसको आप पॉकेट मनी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग हरियाणा से दिल्ली एनसीआर के अंदर जाने रह रहे हो, तो वहां पे आपको मंथली एक रूम तो खैर जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, पर रूम तो सरकार आपको प्रोवाइड करवा देगी, जो भी उसका लगेगा पीजी का, खाना पीने का, ठीक है। फीस भी सरकार प्रोवाइड करवा देगी, बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवा देगी, कुछ आपको मंथली भाई 1,000-2,000 रुपए के तकरीबन जो भी आपका एक बेसिक स्टाइफंड भी मिलेगा। तो इससे आपका फाइनेंशियल टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो एक अच्छी तैयारी करता रहता है ना तो उसके ऊपर सबसे बड़ा एक बोझ रहता है। उसके माइंड में एग्जाम की तैयारियां तो चल ही रही होती है, पर पीछे उसके दिमाग में ये जरूर चल रहा होता है कि यार घर वालों से पैसे मांगना, एक उम्र के बाद में घर वालों से पैसे मांगना समझो मौत आना बराबर बराबर सा ही लग रहा होता है।
बहुत ज्यादा मतलब टेंशन होती है शायद 3-4 दिन पहले कि ये पैसे मुझे मांगने ही पड़ेंगे। और तब मन में ये होता है कि कब हम जाके कामयाब होंगे, कब ये मांगना जो है बंद करेंगे। तभी तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि कपड़े छोटे पहनने से मॉडर्न नहीं बन जाते। मॉडर्न तब बनोगे या सेल्फ डिपेंडेंट तब बनोगे, इंडिपेंडेंट तब बनोगे स्पेशली जब आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, मतलब खुद कमाने लग जाओगे। असल उस दिन ही आप लोग अपने आप को मॉडर्न समझिएगा, उसी दिन ही आप लोग अपने आप को समझिएगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ, वाइड माइंडेड हूँ। उससे पहले बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। हालांकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, जरूरी नहीं है कि इससे आप अलाइन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो इसके बाद में सब चीजें सेकेंडरी है, फिर आप अपने तरफ से लग्जूरियस लाइफ में रह सकते हो। जहाँ जहाँ रहना चाहता है, जैसा पहनना चाहते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ना कोई टोकेगा। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं ऐसी चीजों के बारे में। आप इस योजना का भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके फायदा उठा सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। और अगर आप नहीं जा सकते हैं पर घर पे ही रह के तैयारी करते हैं तो फिर भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में। समय निकालिएगा अपने अपने आप को कामयाब करने का। मैं ये भी मानता हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ कि आपसे ऊपर कोई नहीं है। पहले नंबर पे आप है, प्राइमरी है। आप और आपका हेल्थ है, उसके बाद में सारी चीजें सेकेंडरी है। तो पहले नंबर पे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अपने आप को कामयाब बनाइएगा। उसके बाद में बहुत सारे धंधे हैं दुनिया में करने के तो करिएगा। समय खराब करिए मत, जल्दी से जल्दी अपने आप को कामयाब करने का प्रयास करिएगा। मेरी दुआएं हैं आप सभी को, भगवान आपके भला करे। तो ये सरकार करने जा रही है, ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा प्रशासनिक सुधार विभाग है, ये इनको चलाएगा। हरियाणा में किन्नू जूस प्रोसेसिंग सेंटर जो है या प्रोसेसिंग प्लांट है, ये कहाँ पे सेटअप होगा? तो ये सिरसा में सेटअप होने जा रहा है। किन्नू जूस प्लांट सिरसा के में स्थित विटा मिल्क प्लांट के परिसर में सेटअप किया जाएगा। 26.39 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। किसानों की आय से दुगना होगी। फलों के खराब होने यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाएगा। सिरसा के एरिया में किन्नू फल जो है फ्रूट इकोनॉमी को मजबूत भी करेगा ये। अत्याधुनिक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट होगा जो वीटा के साथ में मिलके काम करेगा। आज का सेशन इतना ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड या जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने थे वो इतने ही थे। आपके लिए एक सवाल है, कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है? ये त्योहार कब मनाया जाता है? और इवन आप ये चारों ही ऑप्शन बताना, ये देसी महीनों के अकॉर्डिंग बताना, ऐसे अंग्रेजी महीने मत बताना मार्च अप्रैल वाले। आप ये बताना चैत्र, शारद, श्रावण, भादो, कार्तिक, कार्तिक ये वाले महीने, और उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो आते हैं ना, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते जरूर रहना। वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब देखकर जरूर देना, जिससे मुझे भी थोड़ा समय समय पर हौसला जो है मिलता रहे आप लोगों के लिए सेशन लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।